हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग में। तो गाइज आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही एडवांस और ज़बरदस्त टूल के बारे में। ये जो टूल है ये आपको पूरे इंटरनेट पे कहीं नहीं मिलेगा। इसका कारण है कि ये टूल जो है हमारी टीम ने क्रिएट किया है। इसे बनाने में आप सभी लोगों को पता है मेहनत और समय तो लगता ही है, लेकिन बहुत ज़बरदस्त था। गाइज इंटरनेट पर बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं, लेकिन ऐसे बहुत कम टूल्स हमें देखने का मौका मिलता है जिसमें किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी हो। यानी कि प्रॉब्लम क्या है ये तो वो पता लगाएं ही, लेकिन उसके साथ साथ उसका सॉल्यूशन कैसे हो सकता है ये भी हमें बताएं। तो ये एक जो टूल है अपने आप में आप इसे कंप्लीट कह सकते हैं। अभी ये वर्किंग फेज में है, यानी अभी इसमें बहुत सारे जो बदलाव हैं वो होना बाकी हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसमें मैं कोई चेंजमेंट करूं तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। दूसरा, ज़्यादातर आप लोगों ने देखा होगा कि जितने भी टूल्स हैं, या मान के चलिए नेटवर्क पेनिट्रेशन टेस्टिंग के दौरान ऐसे बहुत सारे टूल्स हमें मिल जाते हैं जिनसे हमें किसी भी जो नेटवर्क है उसकी कमियों का तो हमें पता चल जाता है, लेकिन उसे सही कैसे करें, प्रॉपर सॉल्यूशंस बड़ी आसानी से हमें नहीं मिलते। तो इस टूल के अंदर आपको कमियों का पता कैसे लगाते हैं ये भी पता चलेगा और उनका क्या सॉल्यूशन हो सकता है ये भी पता चलेगा। इसके साथ साथ वो किसी के लिए किस तरह से, यानी कि कोई भी व्यक्ति उस कमी का फ़ायदा कैसे उठा सकता है और कैसे हम उसे सिक्योर कर सकते हैं, ये सारा का सारा सॉल्यूशन इसमें लिखा हुआ है। तो पेनिट्रेशन टेस्टर साइबर एक्सपर्ट्स के लिए ये बहुत जबरदस्त टूल होने वाला है। अगर आप चाहते हैं कि ये टूल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड करूं तो गाइज इसके लिए आपको जस्ट कुछ नहीं करना है, आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल पे जुड़ना है। वहां आपको इसकी जो स्क्रिप्ट है वो आसानी से मिल जाएगी। हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग क्लास को। एंड एवरीथिंग विल बी फॉर अ फेयर यूज एंड एजुकेशनल पर्पज ओनली। आप अपनी नेटवर्क की कमियों का पता लगाकर उन्हें सही कर सकते हैं, ये हमारा मेन पर्पज है इस टूल के पीछे। तो आप इसका कुछ भी मिसयूज़ ना करें। तो चलिए दोस्तों, एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। हमारा हाईली अवेटेड जो कोर्स था, जिसका मतलब बहुत लंबे समय से काफ़ी लोग इंतज़ार कर रहे थे कि एक ऑल इन वन ऐसा कोर्स आए जिसके अंदर हम अपना साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड कहाँ से शुरुआत करें, कैसे चीज़ों का यूज़ करना है, इम्प्लीमेंट करना है। तो ऑल इन वन जो हमारा कोर्स है वो रिलीज़ हो रहा है, जो कि इसी अक्टूबर में रिलीज़ होने वाला है। तो गाइज़ बहुत जल्दी ही वो आएगा, उसके बारे में मुझे आप लोगों को बताना था, सो आई एम टेलिंग यू। तो गाइज़ बिफोर स्टार्टिंग दिस मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये जो टूल है हमारी टीम ने क्रिएट किया है, इसीलिए था, उसमें इंटरनेट पे नहीं मिलेगा, वो मैं पहले भी बोल चुका हूँ। तो गाइज़ सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, इस टूल का जो स्क्रिप्ट है वो मैंने सेव किया हुआ है। तो हम सबसे पहले उस फोल्डर के अंदर चलते हैं जहाँ पे मैंने इस टूल का जो स्क्रिप्ट है उसे सेव किया हुआ है। सो गाइज़ हियर इज़ द थिंग, मैंने जो फोल्डर बनाया हुआ है, फोल्डर का नाम है नेटवर्क। फोल्डर के अंदर चलते हैं एंड देयर इज़ अ टूल। ये गो लैंग्वेज पर बेस्ड है टूल, और इसकी खास बात ये है कि ये रिजल्ट भी आपको आउटपुट फाइल में सेव करके दे देगा। इसकी जो खास चीज़ें मैं प्रॉपर आपको एक एक करके बताता हूँ। सबसे पहले आपको रन करने से पहले इसे करना पड़ेगा बिल्ड। तो आपको कमांड देनी है गो बिल्ड main.go। तो इससे क्या होगा, ये बिल्ड हो जाएगा। दो चीज़ें आपके कंप्यूटर में होनी चाहिए। पहला, गो लैंग्वेज आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होनी चाहिए, तो apt इंस्टॉल गो लैंग आप कर सकते हैं, जिससे ये इंस्टॉल हो जाती है। दूसरा, nmap, जो कि काली लिनक्स में पहले से ही होता है। तो ये दो चीज़ें हैं, तो बड़ी आसानी से ये काम करेगा। अब सवाल आता है इसे यूज़ कैसे किया जाए। तो गाइस जैसे ही आप इस टूल को यूज़ करना, मतलब बिल्ड अगर ये सक्सेसफुली हो जाता है तो बिल्ड करने के बाद आपको रन बहुत इजीली आप इसे कर सकते हैं, ./main से कर सकते हैं। अच्छा, जिन लोगों के पास काली लिनक्स के अलावा विंडोज़ है, तो विंडोज़ में भी गो लैंग्वेज अगर इंस्टॉल है तो main.exe फाइल जो है उसे आप रन कर सकते हैं। तो ये विंडोज़ में भी वर्क करेगा, मैक पे भी वर्क करेगा और लिनक्स पे भी वर्क करेगा। तो आप कोई भी डेस्कटॉप इन्वायरमेंट चला रहे हैं उन सब पे ये काम करेगा। तो फिलहाल मैं इसे रन कर देता हूँ। तो गाइज आप यहाँ पे देखेंगे MEH जो ये टूल है वो रन हो चुका है। टूल को रन होने के बाद ये दिखा रहा है कि भाई आप क्या करना चाहते हैं। अच्छा, आपके मन में ये होगा कि यार सारी चीज़ों को कैसे कर सकता है, मतलब जैसे कि टाइटल में था। तो गाइज ये बिल्कुल श्योर है, ये आप जब टूल का प्रैक्टिकल देखेंगे तो आपकी समझ में आएगा। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ, यहाँ पे जैसे सिंगल IP करनी है तो हमें लिखना है 1, और उसके बाद जो भी आपका IP एड्रेस है, जो भी नेटवर्क है, वो आप यहाँ पे नेटवर्क का IP जो है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे अपने नेटवर्क का जो IP है वो यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। 1 बाय 1 हम करेंगे एंड हियर यू विल सी, ये देखिए ये, हाँ इसमें थोड़ा सा टाइम का थोड़ा इशू है, थोड़ा सा टाइम ये लेता है, क्योंकि देखो मतलब सारी चीज़ों को देखने में थोड़ा समय तो लगता ही है। सो इट विल टेक सम टाइम। उसके बाद देखो इसमें दूसरा जो ऑप्शन है रेंज ऑफ IPs, यानी कि बहुत सारी IPs को भी एक साथ आप इस
देख सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा समय लगेगा। तो गाइज देखो इसमें टाइम ज़्यादा तो नहीं लगा है, और जो हमने पोर्ट लिखा उसे ऑटोमेटिकली उसके बारे में इसने हमें बता दिया है कि भाई फ़िलहाल जो टूल है हमारा कितना बेहतरीन तरीके से जो रिजल्ट्स हैं हमारे पास आए हैं। इन सब के साथ साथ इसमें एक खास चीज़ भी है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम भी ऑटोमेटिकली ही डिटेक्ट कर लेता है कि भाई ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा होगा। अच्छा, अब सवाल ये आता है कि ठीक है, इसने हमें ये तो बता दिया कि भाई ये पोर्ट ओपन है। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर ये पोर्ट ओपन है तो इससे क्या किया जा सकता है। मतलब ये सवाल था कि बहुत सारी जगह जैसे कि मैंने बोला कि आपको आधी अधूरी जानकारी तो मिल जाएगी, लेकिन कंप्लीट कैसे हो। तो अब अगर आप जानना चाहते हैं किसी भी पोर्ट के बारे में कि भाई उसका क्या यूज़ है, कोई इसका क्या बेनिफिट ले सकता है, तो वो भी आप बड़ी आसानी से जान सकते हैं। तो मान लीजिए इसमें दिखाया हुआ है कि भाई इसका स्पेसिफिक पोर्ट का क्या यूज़ हो सकता है। ठीक है, तो नंबर 4 ऑप्शन हमने यहाँ पे टाइप किया, और अब ये कह रहे हैं कि भाई कौन सी पोर्ट के बारे में आप जानना है। तो मैंने यहाँ लिखा 21 के बारे में मुझे जानना है। तो गाइस जैसे ही आपने क्लिक किया तो उससे रिलेटेड कंप्लीट जो जानकारी है वो आपके पास आ जाएंगी कि ये जो पोर्ट है वो क्यों यूज़ की जाती है। व्हाट इज़ ये पोर्ट है जो टीसीपी प्रोटोकॉल पे काम कर रही है। इस पे एफटीपी सर्विस चलती है। एफटीपी का मतलब होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, यानी कि अगर किसी भी वेबसाइट और सर्वर पे फाइल को ट्रांसफ़र करने की फैसिलिटी दे रखी है तो मतलब एफटीपी की जो पोर्ट है वो वहाँ पर ज़रूर होगी। तो ये इसके बारे में बता दिया। फिर इसने ये भी बताया है कि अभी तक इस पोर्ट पे यानी कौन कौन सी जो वल्नरेबिलिटीज़ हैं वो मिल चुकी हैं। तो आप देखिए ये जो सीवी नंबर यहाँ पे दिए हुए हैं डिटेल में कि भाई ये वल्नरेबिलिटीज़ अलग अलग ईयर में मिल चुकी हैं। और भी अगर आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन लिखनी है तो सिर्फ ये वाला नंबर कॉपी करके इस वेबसाइट पे आपको पेस्ट करना है, CVE वाली वेबसाइट पे, जो कि कॉमन वल्नरेबिलिटीज़ की जानकारी आपको देता है। तो आपको ये भी पता चल गया कि इस वल्नरेबिलिटी से किस हद तक, मतलब अब तक इसमें कौन कौन सी कमियां मिली हैं ये जो पोर्ट हमने लिखी है। तो ये एक मेथड हुआ। दूसरा, अब सवाल आता है कि हम इसे सिक्योर कैसे कर सकते हैं। मतलब कि ठीक है, हमें पता चल गया ये कमी थी और इससे ये नुकसान हो सकता है, अब हम इसे बचाएं कैसे। सबसे ज़्यादा जरूरी है सिक्योरिटी, हाउ टू सिक्योर दैट पर्टिकुलर पोर्ट। तो गाइस सिक्योर के लिए ऑप्शन नंबर 5 हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, और जो भी आप जानना चाहते हैं। फिर मैंने लिखा कि भाई मैं इस चीज़ को सिक्योर कैसे करूँ ताकि मेरा जो नेटवर्क है वो सुरक्षित रहे। तो जैसे ही हमने प्रेस किया इतना फास्ट वे में रिजल्ट हमारे सामने आ जाएंगे पलक झपकते ही। आप यहाँ पे देखिए, तो गाइस यहाँ पे अलग अलग मैथड्स हैं जो आपको डिफरेंट मेथड्स और पॉसिबल मेथड्स जितने हो सकते हैं वो ये आपको बताएगा। तो जैसे कि आप देखिए कि अगर आपको सिक्योर करना है तो स्विच टू सिक्योर अल्टरनेटिव्स, यानी कि SFTP जैसी सर्विस भी आप लगा सकते हैं। फिर उसने बताया हुआ है कि वो कैसे लगाई जाएगी, यानी इंप्लीमेंट कैसे होगी। फिर ये बता रखा है कि आप एक स्ट्रॉन्ग ऑथेंटिकेशन और एक्सेस कंट्रोल का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका क्या तरीका है, कहाँ से होगा, ये भी उसने बताया हुआ है। तो यहाँ पे देखो लिनक्स पे आप फायरवॉल का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या कमांड देनी है, किस तरह से वो वर्क करेगा, मैक पे कैसे काम करना है। तो मतलब वो पर्टिकुलर जो पोर्ट है वो किस तरह से सिक्योर होगी, इसके मैक्सिमम और पॉसिबल जो तरीके हैं वो सब इसने यहाँ पे बता रखे हैं। तो इसीलिए ये ऑल इन वन टूल हुआ। तो गाइज इसमें आप कोई भी जो वर्क करना चाह रहे हैं कितना आसान है ये आपकी समझ में आ ही गया होगा। और इसकी दूसरी सबसे अच्छी बात क्या है कि जो रिजल्ट्स हैं उन्हें ये आउटपुट फाइल के अंदर स्टोर कर देगा। तो यहाँ देखिए MEH रिजल्ट वाली जो फाइल है वो आ चुकी है। इसमें जो भी हमने रिजल्ट्स निकाले हैं वो इसके अंदर यहाँ पे हमें मिल जाएंगे। ये ऑटोमेटिकली ही सेव कर देगा, आपको आउटपुट देने की भी ज़रूरत नहीं है। तो मैंने यहाँ पे लिखा और एंटर कर दिया, तो ये देखिए हमारा आउटपुट जो है यहाँ पे स्टोर्ड मिल गया। यानी फ्यूचर में अगर हमें उन चीज़ों पे काम करना हो तो हम उस पर काम कर सकते हैं। तो गाइज ये था आज का टूल। आप चाहते हैं कि इसमें मैं क्या और चेंजमेंट कर सकता हूँ, वो उसके लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और चाहते हैं कि फ्यूचर में भी इस तरह की जो स्क्रिप्ट है वो मैं आप लोगों के लिए बनाऊँ, कोई बेहतरीन स्क्रिप्ट और टूल बना के मैं तैयार करूँ, तो उसके लिए भी आप मैसेज कर सकते हैं। लेकिन इस टूल की जो स्क्रिप्ट है वो मिलेगी आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल पर। तो गाइज फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, और आप चाहते हैं कि ऐसी ही बेहतरीन और ज़बरदस्त जानकारी आप लोगों को मिलती रहे तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, एंड देखते रहें यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।